अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.7। इस एक्सरसाइज में हमें बताया गया है कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। मोस्टली हमारे पास यही जो है स्टूडेंट्स उनका क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जो मैथ है वो कहाँ इस्तेमाल होती है रियल लाइफ में। मैथ हमारे पास हर फील्ड में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो हमारे पास कुछ हिडन होती है, छुपे हुए लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, किसी की एज को मालूम करते हैं, किसी का कंपैरिजन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैथ में आती है, क्योंकि मैथ ही की वजह से ये चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो अ टाउन पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय, कि एक टाउन की पॉपुलेशन जो है उसका मॉडल बनाया गया। मॉडल तो आपको पता है ना कि सैंपल को कहते हैं, किसी भी नमूने को कहते हैं, कि हमने किसी भी जो टाउन है ना उसकी आबादी का एक नमूना बनाया है कि P/T इज़ इक्वल टू -2T² प्लस 40T प्लस 800। मतलब हमने किसी भी टाउन की जो पॉपुलेशन है ना उसका मॉडल बनाया है इस तरह। इसमें हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें जो P है वो उस टाउन की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और जो किसको शो कर रहा है, ईयर्स को, जिन्होंने खुद भी बताया हुआ। देखिए, वेयर टी इज़ ईयर सिंस 2020। तो टी जो है वो 2020 से हमारे पास साल है। ठीक है, फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। अब उन्होंने कहा है कि हमने वो साल मालूम करना है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो जो आबादी है उस टाउन की वो 1000 हो जाए या 1000 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उस मॉडल को हमने जब बनाया था तो वो 2020 में बनाया था। अब हमने उसी मॉडल के थ्रू चेक करना है कि आबादी जो है वो कब हमारे पास 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, कितने साल लगेंगे। ठीक है, तो टी जो है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमने उसको लिख लेना है कि P/T इज़ इक्वल टू -2T² प्लस 40T प्लस 800। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा। अब उस पर जो उसने कंडीशन बताई है वो लिख लेना है कि पॉपुलेशन जो व्हेन दी पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, कि हमारे पास कब जो पॉपुलेशन होगी वो 1000 या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, ये है ना, तो हमने इसको लिख लेना है कि P/T ग्रेटर दैन इक्वल 1000। ठीक है, अब P/T की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2T² प्लस 40T प्लस 800, ये वैल्यू है ना। तो इस वैल्यू का हम P/T की जगह पे रख देते हैं, तो -2T² प्लस 40T प्लस 800 ग्रेटर दैन इक्वल 1000। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व कर लेना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, +2T² 40T प्लस 800 है हमारे पास। ठीक है, अब ये 1000 है वो इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल 0 रह जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ से टी की वैल्यू मालूम कर लेनी है, और टी ही तो हमारे पास ये है। देखिए, -1000 में से 800 निकालें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -100 ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब ये देखें, ये 2 पे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 20T, माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा 100 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ठीक है, अब 2 को दूसरी साइड पे अब तकसीम कर सकते हैं, तो माइनस आ गया टी का स्क्वायर -20T प्लस 100 ग्रेटर दैन, तो वो 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस है तो माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बोथ साइड है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे टी का स्क्वायर -20T प्लस 100 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। देखिए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला ऑलरेडी है। देखें, टी का स्क्वायर -2T × 10 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इक्वल 0। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ना, T -10 होल स्क्वायर का, T -10 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो T -10 रह जाएगा लेस देन इक्वल 0। अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि T -10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वालिटी में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है,
तो t इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। अब t के हमारे पास क्या था, t तो ईयर्स को शो कर रहा था ना, तो उन्होंने कहा था, हमसे पूछा था कि फाइंड द ईयर, वो वाला साल मालूम करें कि जब हमारे पास जो गिवन टाउन की आबादी है वो हमारे पास 1000 या उससे ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि t आ गया 10, तो हमारे पास 2020 से कहा था ना, सिंस 2020, तो 2020 में अगर आप 10 साल और जमा करें, क्योंकि ये t है हमारे पास 10, तो 10 साल और जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2030। तो 2030 तक ये आबादी जो है इस टाउन की, इस मॉडल जो गिवन है, इस मॉडल के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बाय इक्वेशन। कि एक कंपनी है, उसने मॉडल बनाया है ये वाला, P इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -5x के और प्लस 150x माइनस 1000। कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट का हमारे पास एक मॉडल बनाया कि उसके इतने हज़ारों का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो x है ये प्राइस को शो कर रहा है, एक आइटम की प्राइस, ठीक है। और जो P है वो हमारे पास इसके प्रॉफिट को शो कर रहा है, ठीक है। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमने वो वाली उसकी कीमत मालूम करनी है कि जब उसे मैक्सिमम मुनाफा हो, ठीक है। एक कंपनी ने अपना मॉडल बनाया है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास उस प्राइस को इस मॉडल पे मालूम करें कि जिस पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो यू की शक्ल में होता है, यहाँ तो वो सीधा यू होगा और यहाँ वो उल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है ना एक्स का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके साथ अगर नेगेटिव वेरिएबल है तो उल्टा यू बनेगा उसका ग्राफ, और अगर पॉजिटिव है तो वो सीधा यू बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नेगेटिव है, तो उसका समझो ग्राफ उल्टा बनेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब उल्टा बना है तो हमने क्या मालूम करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब देखें ना, मैक्सिमम पॉइंट तो ये है, इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगी ना कोई भी चीज़, तो हमने मालूम करना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बताया है कि सेंटर क्या होता है हमारे पास, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व का जो सेंटर होता है ना वो उसका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और अगर हम वर्टेक्स मालूम कर लें तो समझो हमें ये वाली वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो अब हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b/2a। अब ये फार्मूला हमने जो है उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। इस इक्वेशन से हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है 150 और a की वैल्यू है -5। वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास x आ गया 15, कि हमारे पास उसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो हमारे पास 15 होगी, जिसकी वजह से इस मॉडल में हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन। इंक्लाइन क्या होता है, स्लाइड की शक्ल का, मतलब एक साइड से ऊंचा और एक साइड से नीचे। कि हमारे पास एक खिलौने वाली कार है, ठीक है, और वो ढलवान में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे कि वो स्लाइड होती है, सीढ़ियाँ होती हैं कि ऊपर से कार हमने वो खिलौने वाली रखी तो वो खुद ही नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। अब जारी सी बात है, उसने ऊपर से नीचे तक कोई फासला तो तय किया है, और वो फासला कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में d इज़ इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 t मीटर्स है, ठीक है। अब t यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है जो कि सेकंड्स में है, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन कार हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो टाइम मालूम करें कि जिसमें कार 12.5 मीटर का फासला तय करे, ठीक है। वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो कितना है 12.5, ठीक है। कि इस डिस्टेंस में हमारे पास जो है वो कार कितना ट्रैवल करेगी, कितने टाइम में, ठीक है। टाइम हमने मालूम करना है। अब हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है कि d इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 t, ठीक है। अब ये भी d है और ये भी d है, तो हम d की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 12.5 इज़ इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 t, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12.5 को इस साइड पे ले जाते हैं तो इधर 0 रह जाएगा, तो टी का स्क्वायर माइनस 0.5 t, और ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को चेंज कर सकते हैं ना, कहेंगे टी का स्क्वायर माइनस 0.5 t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पता है क्या होता है, हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक।
ए की वैल्यू अब इस इक्वेशन में क्या है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है, बी इज़ इक्वल टू -0.5 है और सी इज़ इक्वल टू हमारे पास -12.5 है। अब ये ए बी और सी की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -0.5 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की है -12.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने इसकी वैल्यूज़ को माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.5 का होल स्क्वायर आता है हमारे पास 0.25, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, x इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.25 डिवाइडेड बाय 2, x इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट 50.25 की वैल्यू हमारे पास आती है, कैलकुलेटर से करेंगे 7.088, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन दोनों को देखें ऐड करेंगे और अब देखें ना हमारे पास यहाँ पे क्या होता था कि जब यहाँ तक वैल्यू आ जाती थी हम उन्हें एक बार प्लस कर लेते एक बार माइनस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने जस्ट हमारे से टाइम पूछा है और आपको पता है टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, मतलब इन्हें प्लस ही करेंगे। तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 7.588 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास 2 से डिवाइड करें तो बनता है 3.79। यहाँ पे देखें मैंने x लिया क्योंकि x मेरे पास फार्मूले में था, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे t लेना है क्योंकि t ही वेरिएबल है ना हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t वेरिएबल है, x नहीं है, वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था। तो यहाँ पे आपने सारा क्या ले लेना है, t ले लेना है, ठीक है। x की जगह पे आपने क्या लिख देना है, t, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t वेरिएबल है, हमारे पास x नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बाल हाइट आफ्टर t सेकेंड इज़ दिस, ठीक है। एक बाल की ऊंचाई जो है वो t मतलब टाइम को शो कर रहा है, कुछ सेकंड्स के बाद ये है, उन्होंने उसका मॉडल बनाया है, ठीक है। इसमें h हाइट को और t जो है वो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। फॉर व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा, इंटरवल इस बाल कि टाइम का कौन सा इंटरवल होगा, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, ऐसा कौन सा टाइम का इंटरवल होगा, इज़ द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि हमारे पास जो बॉल है वो गेंद जो है वो 20 मीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए, वो कौन सा टाइम इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल आपको पता है कि दो हमारे पास देखें ना, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है या इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो फासला है उसको इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 1 से 3 तक हमारा कोई इंटरवल है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इंटरवल कहलाती है, ठीक है। उसने अब वो टाइम पूछा है, वो टाइम इंटरवल पूछा, अब टाइम जो है वो फिक्स एक नहीं नंबर पूछा, उसने इंटरवल पूछा है कि टाइम का कौन सा इंटरवल होगा कि हमारे पास जो बॉल है वो 20 मीटर ग्राउंड से ऊपर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। अब उसने कंडीशन दी है कि हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 20 मीटर ऊपर होना चाहिए। अब 20 मीटर ऊपर होना चाहिए, 20 मीटर से एटलीस्ट का मतलब है 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। तो हमने h इंटू टी जो है वो उसको हाइट को ग्रेटर दैन इक्वल 20 लिख लिया है। अब ये h की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल 20 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, -4t² प्लस 24t ग्रेटर दैन इक्वल है 20 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और इसके फिर हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास 20 है, इधर इस साइड पे है तो दूसरी साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन तीनों चीज़ों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने -4 को कॉमन ले लिया, तो हम रिमेनिंग हमारे पास रह गया t का स्क्वायर -4 6 ज़ा 24 होता है और 4 5 ज़ा 20 होता है, तो हमारे पास -4 कॉमन आ गया। 4 को जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है, तो 0 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। अब हमारे पास इधर नेगेटिव है, हम नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव से। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास t का स्क्वायर -60 प्लस 5, इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टर बनाना चाहें या फार्मूला की मदद से, अब जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है। अब इसके देख लें फैक्टर इजीली बन सकते हैं, -6 के, -5t और -t।
तो हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ से टी हमारे पास बाहर आ जाएगा, एक टी अंदर आ जाएगा -5, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो टी प्लस हमारे पास माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -1 बाहर आए तो दूसरा माइनस अंदर आ जाएगा, ठीक है। टी -5 दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे और टी -1 रिमेनिंग रह जाएगा। अब दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख देंगे, तो टी हमारे पास 5 के इक्वल भी आ जाएगा और टी हमारे पास 1 के इक्वल भी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास टी की वैल्यू एक 5 आ गया और एक 1 आ गई है। सो द बॉल इज़ एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर द टाइम इंटरवल टी लेस देन 1 से और लेस देन 5 से। मतलब हमारे पास टी जो टाइम है वो 1 से ग्रेटर देन होगा और 5 से लेस देन होगा। तो इस टाइम इंटरवल पे जो हमारे पास है ना बॉल, वो ग्राउंड से अबव होगी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड। एक जो हमारे पास गेंद है उसे अपवर्ड फेंकते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी। जब उस गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 40 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने वो मैक्सिमम ऊंचाई मालूम करनी है। इट रीच अबव ग्राउंड लेवल, कि जहाँ पे ये ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाए, अबव हो, ठीक है, वो वाली हमने हाइट मालूम करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई गिवन होती, कोई मॉडल गिवन होता, तो हम उसको मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए आपको पता है कि उसका वर्टिक्स ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0। जितना हाई पॉइंट पे हमारे पास जाएगी ना गेंद, उतनी उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, उसको हम वी कह देते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड है, और फिर फाइनल वेलोसिटी वो है हमारे पास 0, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो g है। और ये आपको पता है, फिजिक्स जिन बच्चों की साइंस है उन्हें तो पता होगा कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और जो आर्ट्स वाले हैं वो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये फिज़िक्स में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अब देखें ना, मैथ का फिज़िक्स में भी इस्तेमाल आ गया, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन बताता है कि रियल लाइफ में फ़िज़िक्स में भी मैथ्स जो है इस्तेमाल हो रही है, और इसमें हमने जो है इसका डिस्प्लेसमेंट एस मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ें जो गिवन होंगी उससे हम अंदाज़ा लगाएं कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर होती तो उसके हम फार्मूला उसके लगाते। अब यहाँ पे है v(f)² इज इक्वल टू vi² प्लस 2gs। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है फिजिक्स में से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में vi की वैल्यू गिवन थी और vf हमारे पास 0 था, कि हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल जाएगी तो वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता होता है कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्रेविटी, ठीक है। और एस जो है वो हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। क्वेश्चन में भी यही सारा कुछ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला हमारे लिए बेस्ट है। तो हमने ये फार्मूला लिया, इसमें वी की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट कर देनी है। वी की वेलोसिटी 0 है, वो पुट कर देनी है, और प्लस ये 2g की वैल्यू -10 है, और s, ठीक है। अब यहाँ से हमने s मालूम करना है कि s हमारे पास क्या है। 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 आ जाएगा, इक्वल माइनस प्लस माइनस होते हैं 20s आ जाएगा। अब 20s इज इक्वल टू 1600 आ जाएगा। 20 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। s हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब यही तो हमारे पास पूछा गया था। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, आ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल। अब एक हमारे पास फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर किसे कहते हैं, वो जो ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। उसकी अर्निंग का उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है कि E/H इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h, ठीक। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है। इसमें वो खुद ही बता रहे हैं कि जो E है वो उसमें अर्निंग को शो कर रहा है, और जो H है वो क्या शो कर रहा है, आवर्स को, घंटों को, कि कितने घंटे उसने एक वीक में काम किया है, ठीक है। एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया, ये H उस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। उसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा कि उस जब जितना वो काम करे तो उसको हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी अर्निंग आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सिमाइज आ जाए या मिनिमाइज आ जाए, तो इस पॉइंट में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल गिवन हो और उसको पूछा जाए कि मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगी उसकी प्रॉफिट या उसकी अर्निंग, ये
और मिनिमाइज़ किस पॉइंट पे होगी, तो आपने सिंपल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और उसका वर्टेक्स मालूम कर लेना है। अब वर्टेक्स का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब यहाँ पे h मालूम करना है, इसलिए हमने h इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a लिख लिया है। ठीक है, तो a हमारे पास हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 40, और उनको इस फार्मूला में पुट करके h हमारे पास आ गया है 10। तो बस यही तो हमारे पास फाइंड करना था। उसे 10 घंटे काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में कि उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।